दोनों माता पिता मेन गेट पर खड़े थे और आने जाने वालों का सम्मान कर रहे थे, आवभगत कर रहे थे। लेकिन जैसे दूर से बहू ने देखा तो तिलमिला गई और पास आकर बड़े जोर से बोली थी कि पापा जी, आपको किसने कहा था कि यहाँ खड़े होना है? मैं बार बार आपको मना कर रही थी कि जब आज हमारे यहाँ फंक्शन होगा आप दोनों यहाँ पर दिखाई नहीं दोगे। अंदर म्यूजिक की आवाज आ रही थी और म्यूजिक की आवाज में भी सारे मेहमानों ने ये बात सुन ली थी कि किस तरह से उसने अपने सास ससुर का अपमान किया था। पापा जी, मैंने आपको बार बार कहा था कि इन साधारण कपड़ों में तो आप मुझे दिखाई भी मत दे देना। आपको पता है कि आज पार्टी में कौन कौन से लोग आने वाले हैं? आपने कभी इस चीज को महसूस किया है कि आपके बेटे की रेपुटेशन क्या है और हमारा रहन सहन कैसा है? बहुत ही घमंड में और ऊंचे स्वर में अपने ससुर को डांट दिया था। सास कुछ बोल नहीं पाई थी और दोनों को इशारा कर दिया था मेन गेट की तरफ कि आप यहां से दोनों के दोनों अभी के अभी इस घर को छोड़ दो। अब दोनों की आंखें, माँ की और बाप की, दोनों की आंखें अपने बेटे को ढूंढ रही थी कि शायद बेटा आएगा और कहेगा कि मेरे माँ बाप के साथ इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत आपकी कैसे हुई? किसने इतना हक दिया कि तुम मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी करोगे? लेकिन हुआ इसके उलट। बेटा वहां पर आया था और बेटे ने आते ही अपने बाप को बोला था, पापा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि चंचल को ये सारी हरकतें पसंद नहीं आती है। कितनी बार माँ को कहा है कि आप दोनों ऐसी हरकतें मत कहा करो। आपने अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन किया ही नहीं है, बल्कि सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक नीची करके रख दिया। आप दोनों अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ। बारिश हो रही थी। दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सिर झुकाकर घर से बाहर निकल गए थे। लेकिन ये घर पता है किसका था? ये घर वही था जो कि उनके सपनों का एक घर था। जब कभी दोनों की शादी हुई थी तो वो इस घर में आए थे। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने ये अपने सपनों का घर बनाया था और अपने इकलौते बेटे के नाम मोह में आकर ये कर दिया था। वह यूं था कि दिन पर दिन जब खटर पटर घर में होने लगी थी, कला कलेश बढ़ने लगा था, तो बेटे ने एक दिन कह दिया था कि पापा, इस घर को अब आप मेरे नाम कर दो। इसका क्या भरोसा कि आप कितने समय हो कितने समय नहीं हो, बाद में परेशानी हो सकती है। माँ ने भी कह दिया था एक ही तो बेटा है, देना तो इसे ही है, बाद में किसके काम आएगा। और मोह में अंधे होकर उन्होंने अपने जीवन की वो बड़ी गलती कर डाली थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दोनों के दोनों ने उस मकान को बेटे के नाम कर दिया था और आज उन्हें बारिश के मौसम में सिर झुकाकर उस घर को खाली करना पड़ा था। लेकिन पिता मजबूत इंसान थे, अनुभव साथ था उनके, उन्होंने दुनिया देखी थी, एक्सपीरियंस था अपनी उम्र का। जिस कंपनी में आज बेटा मालिक था, कभी वो उस कंपनी के मालिक हुआ करते थे। पत्नी को कहा, तू परेशान ना हो भाग्यवान, साथ चलो और अभी बहुत कुछ बाकी है। पत्नी की आंखों में आंसू थे और बोली थी, मुझे समझ नहीं आता उम्र के इस पड़ाव पर, जिस उम्र में मुझे आराम करना है, आपको आराम करना है, घर से बेघर हो गए, और वो भी वो घर जिसे हमने अपनी जमा पूंजी, जिसको कहते हैं कि पेट काट काट कर हमने इस घर को बनाया था और सजाया था। इसमें हमारे बेटे का जन्म हुआ था, हमने उसे पढ़ाया लिखाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़े मन से हमने एक ऊंचे घराने में शादी की थी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? फिर कहता हूं भाग्यवान, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। समय सभी का बदलता है और समय बड़ा बलवान होता है। वक्त ने ये दिन दिखाया है तो वक्त दूसरा दिन भी हमें दिखाएगा। पति ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया था और दोनों के दोनों बारिश में भीगते हुए एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि रात बिताने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। तभी अंदर से एक बूढ़ी महिला अपने मकान से निकल कर आई थी और बोली, आप इस उम्र में क्यों भीग रहे हो? कहीं जाना है क्या, या कहीं रास्ता भूल गए हो? ये क्या है, कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बता सकते हो। तभी कमला जी रोते हुए बोली थी, नहीं, समय बदल गया है, वक्त की मार पड़ी है
उसी को झेल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। घर परिवार बेटा बहू सब कुछ सही है, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर है। बूढ़ी महिला ने दोनों को अंदर बुला लिया था। अंदर बुलाकर उनके कपड़े बदलवाए थे। कहा था ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आप इन कपड़ों को बदल सकते हो। दोनों के दोनों अंदर गए थे, कपड़े बदले थे, एक एक कप गरम गरम चाय बना दी थी। किशन लाल जी ने अपना पूरा का पूरा इतिहास अपना उस बूढ़ी महिला को बता दिया था कि देखो, इस तरह से मुझे एक किराए का कमरा चाहिए, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अपना काम दोबारा से शुरू करूंगा। अपनी पत्नी को ढांढस दिलाया था कि तुम निश्चिंत रहो भाग्यवान, अभी मेरे पास बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ तो रखा ही है, उससे हम अपना काम चलाएंगे। पत्नी थोड़ी सी संतुष्ट हो गई थी और बूढ़ी महिला ने अपने ही घर में एक कमरा दे दिया था। वो भी अकेली रहती थी। अब 3 लोग मिलकर उस घर में रहने लगे थे और घर परिवार हंसी खुशी चलने लगा था। दोनों महिलाएं पूरा दिन काम करती थी और बातें करती थी और पति ने, किशन लाल जी ने, अपना घर फिर से बसा लिया था और फिर से वही व्यापार दोबारा से ईमानदारी से, त्याग से, तपस्या से शुरू कर दिया था। उन्हें इतना एक्सपीरियंस था कि अपने वर्कर्स के साथ में कैसे बातचीत किया करते हैं। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। मेन कारण था उनका अनुभव, जो उन्हें पूरे जीवन का अनुभव था। दिन पर दिन तरक्की होती जा रही थी और उनके वर्कर्स उनसे बहुत ही खुश रहने लगे थे। इधर बेटा और बहू जैसे अय्याशियों में कोई कमी नहीं रह गई थी। बहू रात दिन पार्टियों में और क्लब में जाने लगी थी, हवाई जहाज की यात्रा किया करती थी, सहेलियों के साथ पैसा उड़ाया करती थी और धीरे धीरे ये होने लगा था कि उनका बैलेंस खत्म होने लगा था। 2-3 साल के अंदर ही वक्त ने फिर करवट ली थी और इस समय एक बड़ा कारोबार बुजुर्ग दंपत्ति ने, कमला जी ने और किशन लाल जी ने खड़ा कर दिया था। एक एम्पायर जैसे खड़ा कर दिया था और उस बूढ़ी महिला को रात दिन धन्यवाद दिया करते थे, क्योंकि वो ही थी जिन्होंने उन्हें एक सहारा दिया था। तीनों के तीनों हंसी खुशी घर में रहने लगे थे और एक हम उम्र होने के साथ साथ उनकी दिन भी अच्छे से बीतने लगे थे। लेकिन वक्त ने फिर वक्त बदला और हुआ यूं कि बेटे और बहू का मकान नीलाम होने की कगार पर आ गया। अब उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह मांगी, पैसा मांगा, रिश्तेदारों से मांगा, लेकिन सब ने, जैसे कंपनी वालों ने, हाथ खड़े कर दिए। और इधर माता पिता के पास एक सूचना पहुंची थी कि एक मकान बिक रहा है और बहुत ही सस्ते दामों में वो मिल सकता है। जब उन्होंने उसके कागज मंगवा कर देखे थे तो हैरान हो गए थे, चौंक गए थे। लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि यही उनका अपना वो सपनों का घर था जो बच्चों के साथ उन्होंने बसाया था। अब सौदा तय हो चुका, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि इसके बारे में बेटे और बहू से, मकान मालिक से ये ना बताया जाए कि इस मकान को खरीद कौन रहा है। और बीच में जो डीलर थे, जो दलाल थे, उन्होंने उनकी इस बात को मान भी लिया था। उधर बुजुर्ग दंपत्ति कमला और किशन लाल जी ने पैसा बहुत कुछ जोड़ लिया था। दिन पर दिन अपनी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी, क्योंकि अनुभव, त्याग, तपस्या, ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने काम को बढ़ाया था। इधर वो दिन आ गया जबकि बेटे और बहू को वो घर खाली करना था। बहू उस घर को देख देख कर रो पड़ी कि यही वो घर था जो मैंने चाहा था, और आज उसको वो दिन याद आ गए थे जब उसने सास और ससुर को उस घर से निकाल दिया था। अब हुआ यूं कि जिस दिन खाली करना था, बाहर की सीढ़ियों पर खड़ी थी चाबी लेकर, क्योंकि आज उसको वो चाबियां उस मकान मालिक को देनी थी जो इसका नया मकान मालिक था। तभी थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी गेट के सामने आकर खड़ी हो गई थी। गाड़ी में से उतरे थे कमला जी और किशन लाल जी। वक्त ने फिर करवट ली थी, वक्त बदल चुका था। जिस मकान से वो बेइज्जत होकर निकाले गए थे, जो उनके पूरे जीवन की कमाई से बना हुआ था, जिन ईंटों को बड़े प्यार से उन्होंने एक एक ईंट को सजाया था, जो खून पसीने की कमाई थी, ऊपर वाले ने फिर वक्त बदल दिया था और वो मकान उन्हें वापस मिल गया था।
जैसे ही गाड़ी से उतरे थे बेटा एकदम चौंक गया था। पापा आप? हाँ बेटा मैं ही हूं। पापा आपने ये घर? हाँ बेटा ये घर मैंने ही खरीदा है। कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पापा मेरे से गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। बहू ने भी थोड़ी सी एक्टिंग की, रोकर पैरों में गिर गई थी। उसे लगा था कि शायद सास ससुर उसे माफ कर देंगे, लेकिन पिता ने कहा था कि तुम्हें पछतावा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। वक्त बदलता है और घर तो प्यार से, प्रेम से बसता है, घर दीवारों से नहीं होता है, घर तो रिश्तों से बनता है। और वो रिश्ते तो तुम्हें निभाने आए ही नहीं थे, ये तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमको तो पता था कि माँ बाप क्या है। तुम तो ऐसे पलट गए जैसे कि हमें जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। बेटे ने फिर कहा था, पापा माफ कर दीजिए। बाप ने कहा था, बेटा मैं तुमसे नाराज ही कब था, मैं तुम्हें माफ करता, और तुम तो कभी माफी मांगने आए भी नहीं थे। तुमने कभी पलटकर ये देखा ही नहीं था कि माँ बाप जिंदा हैं कि माँ बाप मर गए हैं। अब बेटे और बहू को पछतावा हो रहा था, लेकिन मगरमच्छ के आंसुओं के साथ उनको ये लग रहा था कि शायद हमें इस घर में वापस रख लिया जाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ तो माँ होती है। अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा था, लेकिन पति पत्नी वो जोड़ा था जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था, हर रिश्ते को निभाया था, गरीबी में भी, अमीरी में भी, सुख में भी, दुख में भी। अपने पति का हाथ पकड़कर घर के अंदर प्रवेश कर रही थी माता और पिता, दोनों ही उस घर में प्रवेश कर रहे थे जो कि उनके सपनों का घर था। बेटा मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये घर नहीं खरीदा है। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे बदला ले रहा था। मुझे ये घर इतना प्यारा था कि तेरी माँ को लगता था कि एक एक याद इस घर में बसी हुई है। जब वो शादी होकर आई थी, जब तेरा जन्म हुआ था, जब तुझे पढ़ाया लिखाया था, जब तुझे नौकरी पर रखा था, जब तेरी कंपनी में खड़ा किया था, और जब तेरी शादी की थी, तेरी माँ की एक एक याद इस घर के अंदर बसी है। इसीलिए मैंने इस घर को वापस खरीदा है। मैंने तेरे से कोई बदला लेने के लिए नहीं खरीदा, लेकिन आज मैं कहता हूँ वक्त हमेशा बदलता है, और वक्त जब इंसाफ करता है तो उससे बड़ा इंसाफ कोई नहीं करता है। कर्मों का हिसाब किताब है। तूने हमें घर से बाहर किया था, अब इस घर को पलटकर कभी देखना भी नहीं। पापा मुझे माफ कर दीजिए ना। ना बेटा, माफ तो मैंने तुझे उसी दिन कर दिया था। अगर तू मुझे उस दिन घर से बाहर ना निकालता तो शायद मैं आज अपने इस घर को और आत्मसम्मान को ना बचा पाता। मैंने इस उम्र में भी अपनी पत्नी का वो इच्छा पूरी कर दी है जो इसे चाहिए थी। इसकी यादों का घर मैंने इसे लुटा दिया है, और अब तुम दोनों बाहर का रास्ता देख सकते हो। और सुनो, पलटकर कभी भी इस घर की तरफ देखना नहीं। पछतावे के साथ बेटा और बहू घर से निकल गए थे, जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। जिन्होंने बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन बेटा तो पाल पोस कर बड़ा किया था। वो समझा सकता था अपनी पत्नी को, वो डांट सकता था अपनी पत्नी को, वो बता सकता था कि कैसे मान और सम्मान माता पिता का किया जाता है, तो शायद आज वो इस घर में होती। लेकिन बेटा बदल गया था, और जब बेटा बदल जाता है, बहू के रंग में रंग जाता है, तो वक्त भी हमेशा बदल सकता है। और वक्त बदला, और कमला जी और किशन लाल जी फिर से वापस अपने घर में आ चुके थे। वक्त बदलता है हमेशा, इंसान तो उनके साथ साथ बदलते हैं।